हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सेट थ्योरी का यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में जानेंगे। यूनियन, किसी भी सेट में यूनियन और इंटरसेक्शन लगा देने से ये क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, सारे कन्फ्यूजन का आज दूर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है यूनियन। इसका डिनोटेशन ऐसे किया जाता है, ये यू से याद रखेंगे, इसको यूनियन कहेंगे। और इसी का अपोजिट करेंगे तो ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी सेट में ये लगा देंगे, ये किसी दो सेट के बीच में अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी। इसको पढ़ेंगे हम लोग ये यूनियन बी। और इंटरसेक्शन को अगर लगा देंगे हम लोग तो पढ़ेंगे ये इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मीन्स होता है ऑल, ठीक है, और इंटरसेक्शन साइन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, ऑल और ये कॉमन। तो आइए इसका डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फर्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन है अ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ठीक है, किसी भी दो सेट का सारे एलिमेंट्स को हम लोग ए यूनियन बी बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट होंगे सारे को एक में मिला देंगे तो ये यूनियन बी कहलाएंगे। ठीक है, सपोज दैट सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 2 4 6 और 8 सपोज दैट ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये यूनियन बी का मतलब होता है सेट ए और सेट बी का सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सेट का एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये नॉट रिपीटेड होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए थे एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 2, इसमें भी 2 है तो ये 2 हो जाएगा। 3, अब क्या यहाँ से 2 हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, किसी भी दो भी एलिमेंट दोनों सेट का रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी 2 यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 6 और ये 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये यूनियन बी। ठीक है, तो ये यूनियन बी के जो भी दोनों सेट था, सेट ए और सेट बी में, दोनों का ये यूनियन बी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऑल एलिमेंट। ठीक है, ये यूनियन बी मीन्स ऑल एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन नॉट रिपीटेड। ठीक है, एलिमेंट रिपीट नहीं करता इसमें। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 4 6 8। ठीक है, 6 9 10 12, ये सारे एलिमेंट्स है, सेट ए और सेट बी का एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, ये यूनियन बी इक्वल टू क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये यूनियन बी का एलिमेंट्स क्या है, तो सेट ए का लिखेंगे हम लोग 2 4 6। ठीक है, और 8। फिर से यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी आ चुका है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, फिर से क्या लेंगे 9, फिर 10 और लास्ट 12। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसी में आ गए तो इसको बोलेंगे ये यूनियन बी। ठीक है, ये यूनियन बी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि एलिमेंट्स ए और बी का यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसका डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हुज एलिमेंट आर ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, टू सेट्स अगर मेरे पास दिया हुआ है तो ये दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखा जाता है ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा, कॉमन एलिमेंट।
ठीक है, कॉमन एलिमेंट खोलेंगे हम लोग। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी में 3 4 5 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 सेट्स हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होंगे, तो यहाँ हम बताए थे इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, ठीक है। मीन्स 2 सेट्स ए एंड बी का जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4, बी में 3 4 5 6, ठीक है। तो देखेंगे कॉमन एलिमेंट इसमें क्या क्या आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब क्या है, 4 है, 4, ठीक है। अब ये 5 और 6 तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इंटरसेक्शन बी का निकल गया कॉमन एलिमेंट 3 और 4, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2 4 5 8, ठीक है। बी में देखते हैं 1 2 4 5 6, ठीक है। तो इसका निकालेंगे ये इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है देखो, इसमें 2 2 4 और ये 5, बस। तो ये हो गया आंसर। आइए अब वेन डायग्राम में देखते हैं इसको, यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं। इसका मीन्स बताया था ऑल, और ये कॉमन पार्ट्स और कॉमन एलिमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे, तो यहाँ एलिमेंट्स ए और बी का दोनों एलिमेंट को मिला करके हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी, तो ठीक है। तो यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स इसमें, इसका सारा ए का एलिमेंट्स और बी का एलिमेंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग ये यूनियन बी, ठीक है, ये बोलेंगे इसको। और सेकेंड यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बताए थे, कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉमन को हम लोग लेंगे, कॉमन एलिमेंट और कॉमन पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, ये और सेट बी में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन तो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, और ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आशा करते हैं वेन डायग्राम से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह का बेसिक वीडियो हम बनाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और